हाँ बच्चों, अवकलन हम लोग देख रहे थे, बेसिक मैथमेटिक्स चल रही है। क्यों भाई? आगे की फिजिक्स पढ़ने के लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन आना चाहिए, जिसमें से हम लोगों ने छोटे कोणों के लिए बात कर ली है। क्यों भाई? द्विपद प्रमेय की बात कर ली। कल हम पूरा अवकलन देखे थे, आया था समझ में? कल हम लोगों ने अवकलन देखा था। अवकलन में हम लोग क्या करते हैं कि घात को गुणे पे ले आते हैं। मान लो ये घाते 3 लिखा है, कितना लिखा? 6x की घाते 3, कितना लिखा? अगर मान लो इसका मुझे अवकलन करना है x के सापेक्ष, तो क्या x, ये जो आगे मैंने लिखा है d/dx, क्या ये अवकलन का संकेत है? बोल यार, अवकलन का संकेत है। अवकलन क्या कहता है कि जो संख्या है उसका कुछ नहीं करना, लेकिन जो आपका चर पद है उसकी घात को गुणे में लाना और घात में 1 घटा देना, यही तो है। अच्छा ठीक है, अच्छा बताए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 गुणे पे आ गया और x की घाते 2। अरे बोल यार, 6 का 3 से गुणा कितना हो गया? 18x²। ये इसका अवकलन है। क्या कल हमने इसकी पूरी 1 घंटा प्रैक्टिस करी? आए नॉर्मल क्वेश्चन। अच्छा बताइए, अब थोड़ी सी बात और जो आप लोगों के डाउट है उनको दूर कर लें। मान लो कुछ ऐसे करके मैंने क्वेश्चन लिख दिया, किसी कोई दिक्कत? मान लो यहाँ मैं लिख दूँ y, पता है इसका अवकलन कितना होगा? किसके सापेक्ष करना है? क्या तुम्हें इसमें कहीं y दिख रहा है? बोले यार, मतलब इसका ये y के सापेक्ष करना, y है ही नहीं, y चर है इसके लिए, इस फंक्शन के लिए y क्या है? और y कहीं है ही नहीं, x मिला है। अरे बोल, इसका मतलब ये पूरी की पूरी इसके लिए क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन कितना? 0 नहीं आया। अगर यहाँ मैं z लिख दूँ, अगर मान ले 6 थीटा इंटू डेल थीटा लिख दूँ, होता अब अवकलन की नहीं होता? अच्छा किसके सापेक्ष करना है? क्या इधर थीटा ही लिखा है? अरे डेल थीटा लिखा है, डेल थीटा। तो क्या अवकलन होता? बताइए इसका अवकलन कितना होगा? 6। अरे इसमें घात कितने की है बेटा? 1 आई गुणे में 1 घट गई तो घात 0 की बची। तो 6 यहाँ होता 6 गुणे में 1 आया और इसकी घात हो गई 0। थीटा की घात है 0, जिसकी घात 0 उसका मान 1। तो फिर मिला कि 1 लिखा, तो 6 गुणे 1 बराबर 6। आया कि नहीं आया बेटा? चलिए ठीक। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो दिया था E बराबर KQ²/R², ये दिया था। अब मैंने क्वेश्चन तुमसे करा था D/dr, D/dr। अरे बोलो भाई, D/dr मतलब मुझे E का अवकलन करना है किसके सापेक्ष? तो R के अलावा जो भी है क्या कांस्टेंट है? R के अलावा कुछ और भी चीज़ें हैं, कौन कौन सी हैं? K और Q है। अरे है, मतलब इनका अवकलन। अच्छा मान लो कहीं पर आपका लिखा है 6x², अभी आप बताए थे, और D/dx मुझे करना है, तो बताओ तुमने 6 का क्या किया था? उसी तरह उतार दिया था। अवकलन किसका किया था? अच्छा बताइए, यहाँ पर जो KQ है इसका मैं क्या करूँ? उसी तरह उतार दूँ? अरे नहीं है, अवकलन मुझे करना किसका है? जो यहाँ लिखा रहेगा उसी का करना। इसका मतलब जब मैं इसका अवकलन करता तो KQ² मुझे कुछ नहीं करना, और मुझे अवकलन करना था किसका? R की घाते -2 का। गौर से देखो, ये R की घाते -2 लिखा है। अवकलन करते समय हम लोग करते क्या है? घात को गुणे में ले आते हो, घात 1। अरे नहीं आया। तो बताइए इसमें कितने की घात है? 2 की -2 की? -2 की। ऐसे है सोचना है, ऐसे नहीं है 2 की घात, -2 की घात। इस घात को गुणे में लाना है, तो क्या -2 गुणे में आया और इसमें 1 घट गया, यही तो है। बोलो बेटा, घात गुणे में आया और घात में। अच्छा बता, फिर से मैं लिखूँ KQ², उसी तरह ये कितना लिखा है? -2। अच्छा ये घात कितने की लिखी है? R की घाते -3। बोल सही। अच्छा इसको मैं बटे में, जो इधर है मैं बटे में ले आऊँ तो कितना हो जाता? R की घाते 3। अरे ऊपर था -3 तो नीचे आया +3 ना। अब इसको सिस्टमैटिक लिख लो, तो माइनस लिख लिया जाए, 2 लिख लिया जाए, K लिख लिया जाए, Q² लिख जाए बटे R3। ये इसका अवकलन है, D/dr है। ये इसका उत्तर था, कल का होमवर्क है, मिलाओ। आया था किसी का? 1-2 बच्चों को आया।
चलिए ठीक, एक क्वेश्चन और। अब किसी का गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है। लिखा है, क्या लिखा है? यह बराबर कैपिटल जी m1 m2 अपान r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष कीजिए। का अवकलन r के सापेक्ष कीजिए। कर लोगे यार अब तो। कितना? हाँ आ गया, आया? आप समझ में आया बेटा? तो कल गड़बड़ हो गया था। अब हमें किसके सापेक्ष करना है? आर, यानी आर के अतिरिक्त जितने भी पद यहाँ रखे हैं वो कांस्टेंट मान लिए जाएंगे। इसका मतलब अगर मैं डी अपान डी आर लिखूँ, यब क्या करना है? कैपिटल जी उसी तरह, m2 उसी तरह, m1 m2 उसी तरह, डी अपान डी आर लिखूँ आर स्क्वायर का, मतलब आर की घात -2। ये है करा, गौर से देखो, ये लिखा है डी अपान डी आर, डिफ्रेंसिएशन करना है आर का, सॉरी यप का, आर के सापेक्ष। ये आर के अलावा जो भी है उन्हें पहले रख लो, इनका कुछ नहीं होना, केवल इसका अवकलन होना है, इसका। ये है मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मैं उसी तरह लिख लिया, कैपिटल जी m1 m2 और ये इसमें आर। अब अवकलन का सीधा एक फार्मूला है कि घात को गुणे में ले आओ, घात में एक घटा दो। तो घात को हम गुणे में लाए तो -2 गुणे पे आ गया, घात में -2 पहले से था, उसमें -1 और कर दो। अब चूंकि माइनस माइनस जुड़ गया, वो बात की बात है, हमने तो घटाया ही है ना। तो ये हो गया आपका कैपिटल जी m1 m2 और ये -2 अपान r³ लिखा है बेटा। ये r की घात -2 -1 तो -3 हो गया, इसको बटे में ले जाओ तो +3। इसी को आप सेट करके रख दीजिए, उत्तर हो जाए। आया? हेडिंग डाल लो, बाकी सवाल मैंने छोटे छोटे से कल करवा दिए थे। हेडिंग डालिए समाकलन, हेडिंग डालिए समाकलन, समाकलन इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रीगेशन, इंट्रीगेशन। मैथ वाले बच्चों का कक्षा 12 में आप लोगों को सब पढ़ाया जाएगा। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के कई सारे क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। फिलहाल हम लोग समाकलन और अवकलन देखते हैं। समाकलन, ठीक है। तो समाकलन अवकलन का उल्टा होता है, ठीक। हमने देखा था कि कल कोई एक फंक्शन दिया था, उसके छोटे छोटे टुकड़े कैसे किए जाएं। अरे बोल भाई, छोटा सा छोटा अगर परिवर्तन कर दे किसी एक राशि पर, तो उसके कारण दूसरी राशि पर एक बहुत छोटा सा परिवर्तन कितना मिलता है, इसका जो अनुपात है उसको हम कहते हैं। जैसे हम y बराबर लिख दें 3x²। अब y का मान किस पर डिपेंड करता है? अब x में एक बहुत छोटा सा परिवर्तन करें तो y में कितना परिवर्तन होगा, इनका जो अनुपात होगा उसको हम क्या कहते हैं? अवकलन। इसी को हम लोग dy/dx से लिख देते हैं। यानी डिफरेंशिएशन करना है y के सापेक्ष, सॉरी x के सापेक्ष y का, ये लिखा है। अगर हम लोग पढ़ें इसको कि क्या लिखा है, तो बता रहा है कि अवकलन करना है x के सापेक्ष y का। और कैसे करा जाता है अभी अभी हम लोगों ने चर्चा करी। कोई दिक्कत किसी को? अरे ठीक है ना। हाँ, अब चलिए दूसरी बात करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम ये छोटे छोटे पद हमें पता हो और उसे जोड़ के मूल पद लाना हो, तो हम उसको क्या कहते हैं? समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन का अर्थ केवल छोटे छोटे भागों को जोड़ना है। जैसे मान लो मैं तुम्हें 1 लाख पद दे दूं, कितने पद? अगर तो जोड़ डालो, तो अब एक तो जोड़ने का विधि पता है ना, सिग्मा करके फिर पूरा जोड़ते ऊपर नीचे रख रख के जोड़ लेते। अब 1 लाख पद कब तक जोड़ते रहो? अगर उन्हें जोड़ने का एक बहुत छोटा फार्मूला चाहिए तो हम लोग कहते हैं उसको समाकलन। फिर कैसे जोड़ेंगे उसकी बात करें। यानी एक चीज़ और, जिनका अवकलन हो गया होगा, यानी जो छोटा सा भाग होगा
उसी को जोड़ा जा सकता है। जो पहले से जोड़ा जुड़ाया है उसको क्या जोड़ोगे, यानी जिनका डिफरेंशिएशन होगा या हो चुका होगा उन्हीं का इंटीग्रेशन होगा। क्या तुम्हें बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मैं लिख दूँ 4x², क्या लिख दूँ, y बराबर, बता इसका अवकलन कितना होता है, dy बराबर, बोलो जल्दी बोलो, 8x होता इंटू dx। अरे ये भी तो होता, इसी dx को इसके बटे में लिखता था। अब हम क्या करें, इसी का समाकलन कर सकते हैं। समाकलन करें तो फिर वो मिलेगा, dy का समाकलन कितना, y। अच्छा उस अवकलन में क्या करे थे तुम, और घात में घटाए थे, घात को क्या किए थे, और फिर इसके बाद घात में एक गुणा करने के बाद, अरे बोले यार इसका मतलब हम उसको उल्टा सोचें, तो पहले मैं घात में एक बढ़ाऊंगा अब बाद में भाग करूंगा। वहाँ क्या करते थे, तो यहाँ क्या करेंगे, पहले क्या करूँगा, भाग करूँगी, पहले घात बढ़ाऊँ। उल्टा तो यही कहता है कि भाई वहाँ घात का नंबर बाद में लगाए थे तो यहाँ घात का नंबर पहले लगाओ, वहाँ गुणा किए थे तो यहाँ क्या करें, तो पहले एक मैं घात बढ़ाऊँगा फिर उतने का ही। तो 8x यहाँ लिखा दो, तो अब घात कितने कर दूँ, एक कितने की घात है, अब कितने की, 2 की, तो जितने घात उतने का बटा, देख ढंग से क्या वही है 4x²। अरे आया, यानी अवकलन समाकलन एक दूसरे के विपरीत। समाकलन उन्हीं पदों का किया जा सकता है जिनके साथ, जब मतलब अगर यहाँ मैं इसको हटा दूँ अब फिर मैं कहूँ बता इसका मान, तो कुछ नहीं। अरे आया, अब इंटीग्रेशन किसके सापेक्ष करना है ये तो पता ही नहीं। मान लो यहाँ मैं थीटा लिख दूँ तो अब तो मुझे थीटा के सापेक्ष करना था ना, यक्स भी कांस्टेंट हो गई, तो जिसके साथ डी ये लिखा हो, डी एक्स लिखा हो, डी थीटा लिखा हो, डी वाई लिखा हो, उन्हीं का समाकलन करोगे। और ये जो सांप जैसे चिन्ह तुम्हें दिख रहे हैं ये समाकलन के चिन्ह होते हैं। अवकलन का चिन्ह क्या होता है, d/dx। समाकलन का चिन्ह क्या होता है, ये इंटू dx। अरे आया, देखो बेटा भौतिक विज्ञान में जब बहुत छोटे जब किसी भौतिक राशि के, ऐसे लिखो, जब किसी भौतिक राशि के बहुत छोटे छोटे पदों को जोड़कर मूल राशि प्राप्त करना होता है या मूल पद प्राप्त करना होता है, या राशि का मूल पद प्राप्त करना होता है, जो भी लिखना है लिखो। तो समाकलन किया जाता है। समाकलन किया जाता है संकेत ऐसे चिन्ह बनाए dx, यहाँ पर dx dy डेल थीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सूत्र लिखे बेटा, ठीक है। सूत्र लिखो, अगर x की घाती n इंटू dx करना है इंटीग्रेशन, बता क्या लिखते, घात का समाकलन कैसे कहते अभी बताया था, भूल गए। पहले घात एक बढ़ाएंगे फिर जितने घात रहेगी उतने का, तो बताए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x की घाती n+1 और जितने की घात है उतने का बटा। लिखो पहला
लिखो ना, ये यहाँ लिखो, इधर इधर लिखा बेटा। यक्स की आती n+1 बटे n+1। पहला सूत्र ए टू ट्राई करें। मान ले 6x² लिखा है, dx लिखा है। ए भाई लोगों 6x² इंटू dx लिखा है, बता कितना लिखूं? बोलो बेटा। इसका समाकलन 2x³ आया। अरे पीछे आ गया। अरे बता इसको क्या लिखा है? 6x घात कितने की? अब कितने कर दे? जितने घात उतने का बटा क्या कट गया? क्या 2x की आते 3 आया नहीं है? बता बेटा, तू बता। इतनी दूर से आता है पढ़ने। अरे 4x इंटू डेल एक्स कहेगा तुझे कुछ कहो जो है बोल दे। हाँ 4x² बेटा इसका भाग भी हो सकता था। मुझे क्या पढ़ा रहा है? उत्तर बताना मुझे। हाँ तो ऐसा बोलना तो गलत करा दूँ। बता। अच्छा 10 रुपये दूँगा, बता। उत्तर गलत है, ठीक है रुक जा, गलत है। दूसरा सूत्र लिखे, समाकलन इंटू dx लिखा हो, कुछ ना लिखा हो। देख बीच में कुछ ना लिखा हो तो इसके लिए हम लोग x लिख लेते हैं। हाँ ये इधर लिखा है। यदि समाकलन dx लिखा हो तो हम इसको x लिख लेते। अरे आया। अरे छोटी सी बात बताओ मुझे, अगर कहीं पर x लिखा है उसका हमें अवकलन करना है तो बता फिर क्या करते थे? x का अवकलन 1 होता था। मार खा जाओ किस दिन। अब मैं कह दूँ इसका समाकलन कर 1 का, तो x मिलेगा। ये 1 है तो आ लिखा भैया, नहीं लिखा, ये 1 ही तो लिखा है भाई। ये तो संकेत है, इनमें ना बात करना। आगे साफ पीछे dx तो समझ जाओ समाकलन करना है। तो ये केवल वही था, बाकी कुछ नहीं था। इसका मतलब यहाँ पर कितना लिखा है? 1 2 जो भी लिखा है तो यहाँ पर मैं ये कर दिया। मान लिया 2 लिखता फिर क्या लिखता? 2x। 3 लिखो तो अरे आया। चलिए ठीक। अब तू बता बेटा, मैं लिख दूँ 4 इंटू dx समाकलन। 4 इंटू dx इधर बोलो, इसका समाकलन 4 dx का समाकलन। तुम पता नहीं। देखो इधर करें होगा ही नहीं। dx का समाकलन कितना होता? 4 उसी से होता और कितना आएगा? उसकी बात है कहीं। अरे आया फिर से 4x इंटू डी थीटा समाकलन। सोचो जल्दी। अच्छा किसके सापेक्ष करना है? तो क्या इधर थीटा है तो कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर कर लो। और डी थीटा करना है। बता इसका क्या हो सकता है भाई? dx था तो x लिखे थे, डी थीटा है तो थीटा लिख लें। तो 4x तो पहले से लिखा था, इसका हो गया थीटा। आया। चलिए ठीक। अगला सूत्र कितने हो गए? 2। तीसरा उसी के सब उल्टा सूत्र है इसमें। उसमें क्या लिखे थे? e की घात x का क्या लिखे थे? तीसरा सूत्र लिख लो। e की घात x का अवकलन e की घात x से मिला था तो समाकलन भी e की घात x से मिलता। अवकलन के सूत्र देखते जाओ, उसी का सब उल्टा करना है। 1/x का समाकलन, उसमें याद है log x का अवकलन क्या था? तो 1/x का समाकलन
log EX। चौथा और पांचवा साइन कास tan की याद है? अच्छा बता, साइन यक्स का अवकलन और कास का, अच्छा बता इसका समाकलन साइन का कास लेकिन माइनस कास, साइन का कास दिख रहा है पीछे, इधर लिखे साइन लिखा है साइन एक्स इंटू डी एक्स बराबर माइनस कास एक्स। कास का लिख लो, कास एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन साइन एक्स। यहाँ अगला सूत्र लिख लो, कास एक्स इंटू डी एक्स का समाकलन साइन एक्स। लिख लिया, साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस कास, कास एक्स इंटू डी एक्स साइन एक्स। उसमें tan का कितना लिखे थे बेटा? सेक स्क्वायर, याद है? हाँ, तो यहाँ पर उसी को उल्टा लिखना है। यहाँ लिख लो सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, तो आप लिख लो tan एक्स। आठवां, उसमें आपने कासिक का क्या लिखा था? क्या लिखा था? कासिक का क्या लिखे थे? कासिक का लिखे थे कासिक एक्स इंटू काट एक्स माइनस का लिखे थे ना। अब ये कासिक एक्स इंटू काट एक्स यहाँ लिखोगे, उधर माइनस लगा दो। अरे आया, लेकिन अब इनकी हमें फिजिक्स में कोई ज़रूरत, फालतू सूत्र बढ़ाने से कोई मतलब। मात्र तुम्हें 7 सूत्र तैयार करना, मात्र और मात्र। अभी गुणा का भी होता है, भाग का नहीं होता, समाकलन भाग का नहीं होता, अवकलन बस का होता है। ठीक है, गुणे का क्या होता है? प्रथम पद द्वितीय का समाकलन माइनस द्वितीय पद प्रथम का समाकलन फिर पूरे का समाकलन, मतलब मैथ के लिए वो हमें ज़रूरत, हमसे केवल 7 सूत्र चाहिए। अब कुछ उदाहरण डालो, देखो हाँ, देखिए भौतिकी में समाकलन से संबंधित कुछ उदाहरण। भौतिकी में समाकलन से संबंधित कुछ उदाहरण। भौतिकी में समाकलन से संबंधित कुछ उदाहरण। ठीक है, अच्छा बताइए। देख इधर एक सवाल दे रहा हूँ, समाकलन का है, तुम्हें समाकलन पे फोकस करना है। बाकी सवाल कैसे सेट हो रहा है मैं सेट करके तुम्हें बता रहा हूँ। आई बराबर दिया है, मान लो 2t स्क्वायर 3t स्क्वायर कर ले, 3t स्क्वायर प्लस 2t एम्पियर। बता आई क्या है? जिसका मात्रक एम्पियर हो वो क्या है? धारा। बात सही, चलिए ठीक, एम्पियर है। मैं कह दूं t बराबर 2 सेकेंड में कितने आवेश स्थानांतरित हुए? कितने आवेश स्थानांतरित ट्रांसफर हुए? चलिए ठीक। अच्छा बताइए, किसी को आई बराबर सूत्र पता है? कक्षा 10 का सूत्र यूज करो, आई बराबर क्यू अपान, अरे बोले यार, आई बराबर सूत्र होता है Q अपान T। अच्छा आपसे क्या पूछा? थोड़ी उधर देखे, मुझे ना देखे, क्या पूछा है? आवेश। तो बेटा तो पक्षांतर करके बता, DQ बराबर कितना है? आई शांत वो बोले, आई अपान टी की आई टी। क्यों यहाँ से डेल क्यू बराबर निकालना है, तो कितना लिखूँ मैं?
हाँ, आई अपान डी टी, सही बोल रहा है बेटा। तू समझा ना कर, मैं जो पूछा करूँ वो लगाएगा, तू समझने में गड़बड़ कर देता है। इसका इससे गुणा कर, तो डी क्यू है, तो इसका इससे इधर कर, पता है क्या लिखूँ मैं? डी क्यू बराबर आई डी टी, यही तो बनेगा। मूड खराब कर देते। मुझे क्या चाहिए? क्यू चाहिए, डी क्यू चाहिए। मैं तुमसे क्या पूछा? आवेश पूछा हूँ ना। अरे बोल भाई, तो डी क्यू चाहिए, क्यू चाहिए? अच्छा, डी क्यू से मुझे क्यू चाहिए, तो पता है मैं समाकलन करूँ क्या अवकलन करूँ? मान ले तेरे कहीं पर डेल एक्स लिखा है, मैं कह दूँ बेटा बता एक्स कितना, तो तू समाकलन करता ना इसका। डेल एक्स का समाकलन क्या होता है? इसी तरह मैं करूँ डी क्यू लिखा है, मुझे क्यू चाहिए, तो क्या बता मैं समाकलन करूँ अवकलन? डी तो ऑलरेडी तुम्हें डी दिख रहा है ना, डी मतलब डिफरेंशिएशन तो है ना इसका ऑलरेडी। अरे बोल भाई, इसका मतलब मैं समाकलन करता, ये बात भी मेरे समझ में आ गई। अच्छा बता, डी क्यू से क्या हो जाता? आई की वैल्यू 3t³ + 2t, ये किसकी जगह रखा हूँ? इंटू डी टी। हाँ, समाकलन का चिन्ह। बताइए इसका उत्तर कितना होता? बोले बोले बोले, हाँ बोले, यहाँ कितना लिखूँ? t³/3, तो 3 से 3 कटा ना, तो t³। यहाँ कितना लिखूँ? t²। क्या तुम्हें बात समझ में? घात 1 पढ़ाया, उतने का बटा पीछे तक। और ये dt का क्या लिख लें? dt है ही नहीं, ये तो ये भाई ये गया और साथ में ये गया, आते भी दोनों साथ में और जाते भी दोनों। भाई समाकलन हो गया तो इनका काम खत्म। इसका समाकलन ये हो गया। t का मान कितना है, तो t की जगह कितना रखना है? तो बताइए कितना लिखा? 8, 2 की घाते 3, 2 दूनी 4 दूनाई 8, ये लिखा है 2 की घाते 2, तो कितना लिखा? 2 दूनी 4 और 8 4 12 कूलम उत्तर है। लिखिए बेटा, लिखिए क्या? तुम लोग दूसरा करके देखो ना। अगला क्वेश्चन छाप लो। अब देखो बेटा, कक्षा 10 में ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती, पढ़ाई ही नहीं जाती, क्योंकि समाकलन अवकलन आपको बताया नहीं जाता। लेकिन अब 11 और 12 में सब आएंगे और तुम्हें खुद से धीरे धीरे केस होने लगेगा कि मुझे समाकलन करना है कि अवकलन करना है। ठीक है, आप अभी समाकलन पे फोकस दो, इसके बाद हम बताएंगे कब समाकलन करना है, कब अवकलन करना है। आप केवल ये फोकस दो कि मतलब ये कैसे किया जाता है, घात कब बढ़ेगी कब घटेगी, कितने भाग हो। क्यों भाई? चलिए एक सवाल और लिखिए, इस बार कर ले जाना। ठीक, लिखिए, यदि किसी कण का समाकलन करना है, वो पहले से तुम्हें कुछ सोचना ही नहीं। यदि किसी कण का किसी क्षण त्वरण a बराबर 4t प्लस 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो t बराबर 2 सेकंड में 2 सेकंड बाद कण का वेग क्या होगा? कण का वेग क्या होगा? देखिए बेटा, ये सब के सब सवाल देखिए हम लोग त्वरण और वेग के ही कर रहे हैं, लेकिन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं कंपटीशन लेवल में, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो समाकलन अवकलन का यूज करके पूछ लेता है। अभी आप लोग कक्षा 5 से वेग और त्वरण पढ़ते चले आए हो, लेकिन वहाँ बात कुछ और थी, यहाँ बात कुछ और। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा है। कितने बच्चे करेंगे? कितना है? 16 मीटर पर सेकेंड। इधर पंकज
पंकज की राहुल। भैया इधर त्वरण का सूत्र बताओ। हमें क्या चाहिए? वेग। त्वरण का सूत्र वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। बोल सही है भाई। त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे, बता इधर से मुझे वेग चाहिए तो dv बराबर लिखा जा सकता है a इंटू डी टी। बेटा आप समाकलन करते उत्तर आ जाएगा, एक पहलू वहां से रख। अब इतना पर्याप्त है, अब आगे इंट नहीं दूंगा मैं। करो अब। आया बेटा 12 मीटर पर सेकेंड। 12 रहा 16। चलिए ठीक है, देखते हैं। डेल वी का वी हो गया, एक ही जगह वैल्यू 4t + 4 इंटू डी टी। आगे लगाओ साहब, इसका सांप हट गया क्योंकि डेल वी से वी हो गया। अरे बोल यार। अरे ठीक है, सांप क्या कहता है, मतलब इंटीग्रेशन क्या करता है, घात 1 बढ़ा देता और उतने का ही। इसमें घात कितने की? 1 की, तो अब घात कितने की? 2 की। क्या 2 का ही बेटा, प्लस इसमें घात कितने की? 0 की। अरे कितने की? अरे इधर t है ही नहीं तो घात 0 की। तो अब घात जिसकी 0 की हो उसकी घात 1 बढ़ानी हो तो कितने की? 1 की। और इसकी घात 1 की, इतने का ही बेटा। आया? आया नहीं आया? 4 का अवकलन 0 होगा, लेकिन 4 का समाकलन 4t होगा। नहीं आया? अच्छा अच्छा, नहीं आया कौन बोला यार? अच्छा ठीक है, देख इधर, देख इधर। मोटू तुझे नहीं है? अच्छा बता। 4dt इस तरह लिखा जा सकता है भैया यार। ये dt का इसमें गुणा है कि नहीं? ए अम्मा यार तुझे मार दूंगा। 4t dt ये 4 लिखा जा सकता है। इधर से सांप लगा, इधर से dt लगा, ये लिखा जा सकता है। अब देख इधर 4, इसमें घात 2 की बटे 2। अब अभी बेटा देख तीसरा सूत्र देख, क्या मैं लिखाया था? मैंने लिखवाया था अगर ऐसा और ऐसा लिखा हो तो उसकी जगह तुम 1 लिख दो, सॉरी यक्स लिख देना, यही तो समझाया था। अगर इसके साथ 4 भी लगाया तो 4 को बाहर कर लेना यार, इसकी जगह यक्स रहा। यानी इस 4 को मैं बाहर कर लूँ और इन dt लिखा है। अब ये दोनों एक साथ जब आ जाए तो हम उसको उठा के क्या लिख देते? यक्स। समाकलन और dt लिखा है तो मैं क्या लिख दूँ? t। अरे नहीं है तो यार अब इसको लिख सकता है, इससे इसको काट ले, 2t² + 4t। ये बेग का समीकरण बना। और t की जगह कितना रखना है? तो ये कितना लिखा है? 2 दूनी 4 दूनाई 8, और ये लिखा 2 तो 4 दूनाई 8 और 8 8 16 मीटर पर सेकेंड। अब बोलो, जानते हो कहाँ गड़बड़ है? ये 0 कर दिए। अवकलन में 0 होता है, समाकलन में 0 नहीं। तो 12 कैसे आता? अच्छा कुछ नहीं करें 4 उसी तरह उतार दिए तो गड़बड़ हो गया। आया? हेडिंग डालो, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन निश्चित समाकलन तो लिखिए, जब एक निश्चित सीमा से दूसरी निश्चित सीमा के बीच राशियों का निर्धारण करना होता है, तो हम निश्चित समाकलन करते हैं। संकेत
ये तो हम निश्चित समाकलन करते हैं, संकेत ये बेटा, इसको क्या करते हैं अपर लिमिट, लिमिट मीन सीमा, अपर लिख लेना इंग्लिश में। x2 क्या है अपर लिमिट, x1 क्या है लोअर लिमिट, सांप क्या है इंटीग्रेशन, क्यों भाई, और dx। अब देखिए जब भी हम लोग समाकलन करेंगे, एक आध क्वेश्चन पहले इधर समझें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दिया जाता है। बताओ अगर 4x का मैं कह दूं समाकलन करो, बताओ कितना होता, 4x का समाकलन, किसी गड़बड़ ना हो यार, 4x का समाकलन, x में घात की एक बड़ा उतने का बटा करो तो x²/2 लिखा है, 2 से इधर काट दो, क्या 2x²। मान लो मैं इधर लिख दूं 2 और इधर लिख दूं, यहाँ लिख दूं मान लो 1 और यहाँ लिख दूं 3, यहाँ लिख दूं 1 और यहाँ लिख दूं, पता अपर लिमिट कितनी, लोअर लिमिट। तो फिर हम लोग क्या किया करते हैं, जो चर पद होता है जहाँ पर हमें वैल्यू रखना है वहाँ पर हम उसी तरह उतार लेते हैं 3 और 1। अभी तक तो मैंने समाकलन किया, अब हम निश्चित समाकलन, तो उसी में थोड़ी कहानी और आगे बढ़ा दी जाती। क्या तुम्हें बात समझ आ रही? अब हम 2 उसी तरह लिख लें। अब यहाँ पर जो 2 है उसकी जगह एक बार क्या रखना है, एक यहाँ जो x है इसकी जगह एक बार क्या लिखना है और एक बार क्या लिखना है। तो इसको क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 3 की घात 2 माइनस 1 की घात 2। क्या तुम्हें समझ में आया? अपर लिमिट कितनी थी 3, लोअर लिमिट कितनी थी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया जाता है, अपर लिमिट माइनस। अब देख ये कितना लिखा 3 त्रिकाई, ये कितना लिखा 1 × 1 = 1, तो ढंग से देखिए 8 लिखा, ये 16 लिखा, 2 को गुणा। अब अगर देख इधर थोड़ी मेरी बात सुनो, मान ले एक बंदा है जा रहा है, चला गया, दिख रहा है हाँ कह रहा अभी दिख रहा है, लेकिन मैं पूछूं यहाँ से लेके यहाँ के बीच, मैं पूछ रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक जाने में से कितना समय लगा, ना मुझे इधर का चाहिए और ना मुझे उधर का चाहिए। ये एक पेन है दिख रहा है, इसको मैं छोड़ दूँ, अब मैं कह दूँ कि जब ये पेन ऐसे गिर रहा था और इन लाइनों को जब क्रॉस किया तो कितना समय लगा, ना मुझे पहले चाहिए ना मुझे बाद के चाहिए। जैसे ऐसे छोड़ो तो गिरते गिरते आता है, जब इससे आया और इसको क्रॉस करा तो कितना समय लिया। तो क्या मुझे 2 बिंदुओं के बीच की वैल्यू चाहिए, बाकी नहीं चाहिए। तो फिर हम इनको कहा करते हैं निश्चित समाकलन, कि आप 1 से चालू हो जाओ और 3 तक जाओ, केवल वहाँ की वैल्यू बताओ, आया कि नहीं आया। और ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना निश्चित समाकलन के कोई नहीं चलेगा। तो इसको हम लिखा करते हैं, इसको कहा करते हैं अपर लिमिट और इसको क्या कहते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट जब भी समाकलन साधारण तरीके से करना है, इसके बाद वैल्यू रखते समय पहले तुम्हें क्या करना है अपर लिमिट, फिर क्या लगना है लोअर लिमिट। क्या तुम्हें बात समझ नहीं आ रही? पहले तुम्हें क्या करना है अपर लिमिट रख देना है, बाद में तुम्हें आया कि नहीं आया, पहले तुम्हें क्या करना है। अच्छा बताया इसका समाकलन कितना होता, इसका समाकलन फिर बैठ गए यक्स। अच्छा बताया आप समाकलन कितना होता, बोल x² बटे, मान ले आप कितना होता, अब कितना होता, अब कितना होता, अब कितना होता, अरे आया। अब अगर इसका x है समाकलन तो मुझे ऐसे करके लिख लेना x2 बटे x1, फिर मुझे कैसे रखना है x2, x की जगह एक बार क्या रखना है x2 माइनस करके फिर आया लिख ले जाओगे। इसको क्या कहते हैं माइनस लोअर लिमिट, आया। लिखो एक क्वेश्चन लिखो, हाँ लिखिए। इस पर एक वस्तु पर लगने वाला बल 2x + 3 न्यूटन है। थ्री एक्स + 2 न्यूटन है, सॉरी 2x + 3 इधर लिखा है यार न्यूटन है।
हाँ है तो है। आगे, यह बल लगाकर एक वस्तु को, यह बल लगाकर एक वस्तु को 3 मीटर से लेकर, वस्तु को 3 मीटर से लेकर 10 मीटर तक ले जाया गया है। 10 मीटर, 3 मीटर से लेकर हमने लिखा ना 10 मीटर तक ले जाया गया। किए गए कार्य की गणना कीजिए, किए गए कार्य की गणना कीजिए। समाकलन चल रहा है बेटा और निश्चित समाकलन चल रहा है। अब जिन्हें ना पता हो तो कारवार का सूत्र मैं बताऊंगा। कार बराबर बल गुणे विस्थापन, ये सूत्र होता है। बल की वैल्यू रखो, समाकलन कर दीजिए, लिमिट लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा कार। बल रखो, ये सूत्र में उठा के रखो बेटा। dw होता है। अब हमें w चाहिए तो दोनों बच्चों को समाकलन कर दीजिए। यह w बराबर लिखा जा सकता है समाकलन f इंटू डी एक्स। यफ की वैल्यू रखिए और इसमें लिमिट लगाओ। अपर लिमिट कौन सी? 10 की 3, तो 10 लगाओ ऊपर, लोअर लिमिट लगाओ नीचे। गुणा भाग करें भाइयों। पूरे मन से लगा यार इस बार, ये उत्तर दिखाएगा इस बार। ऐसे एक ही गलती नहीं होती है। हाँ नहीं, मैं आ रहा हूँ देखने। हाँ, यब की जगह वैल्यू, यब का मान बताओ। 2x + 3 इंटू डी एक्स। कार बराबर सूत्र पता है ना, बल गुणे विस्थापन। ये बल गुणे विस्थापन ही लिखा है। विस्थापन अल्प लिए तो कार भी अल्प, पूरा चाहिए तो समाकलन लगाओ। चलिए ठीक, बताइए इसका समाकलन। 2x² / 2। थोड़ी लिमिट तुम लोग की गड़बड़ हो गई होगी, इधर देखेगा उसे। प्लस 3x, यही है। लिमिट क्या लगानी है? तो पहले तो इससे इसको काट लें यार। लिमिट पहले ऐसे करके फिर जैसे समाकलन। यार यहाँ लिमिट तो लगा ही नहीं। यहाँ 10 लिखना था और यहाँ कितना लिखना था? 6, 3। अच्छा 3 लिखना था, 3 से चालू किया था। तो यहाँ लिख लो 3 और यहाँ लिख लो 10। ऐसे पहले काट लो, अंदर का गुणा भाग करते रहो और समाकलन से हटा लो। लेकिन चूंकि समाकलन हो गया, अब ये साफ निकल जाएगा। ऐसे कोष्टक में लिख लो, ऊपर नीचे रख लो। अब 2 से 2 काट लो। ये लिखा है आपका x² और ये लिखा है आपका 3x। मैंने कहा था जहाँ पर चर वैल्यू है वहाँ पर मान रखना है। अभी नहीं कि 3 हटा के तुम 10 लिख दो, x हटा के 10 लिखो। अब इस पे आप अलग अलग फिर से इसको तोड़ लो। एक बार 3 रखना था, एक बार 10 रखना था। इधर भी तोड़ लो, एक बार 3 रखना था, एक बार 10 रखना। अरे आया पीछे, ठीक है। अब बताए x की जगह कितना रखना मुझे, तो ढंग से देख कितना लिखा, 100 और -9 लिखा है, प्लस 3 उसी तरह उतार लूँ। ये लिखा है 10 - 3। अरे आया, ये कितना लिखा है? 91 प्लस 3 गुणे 7, 7 × 21। 91 में 21 जोड़ दो, 100। पक्का? आगे लिख दो जूल। इतना कार्य करना पड़ेगा। 112 जूल। ठीक है, बाकी कल समाकलन यहाँ तक हुआ। होमवर्क लेना है क्या? लिखो फिर, लिखो। ए भाई, इनकी इच्छा होमवर्क की। थोड़ा कठिन, सरल, मज़ेदार चलिए। फिर से आप वही करो।
हाँ लिखे, ऐसे ही लिख लो यार। यह बराबर 6x² प्लस 6x प्लस 6 न्यूटन x1 बराबर 2 मीटर और x2 बराबर 10 का गुणा अच्छा होगा 10 मीटर। कार्य क्वेश्चन मार्क, यही है जो अभी कराया बेटा। कठिन है थोड़ी, लिमिट उमिट रखने में गलत न करना बस। इसमें समाकलन नहीं कठिन, लिमिट रखना थोड़ी है। हाँ ठीक है, हल करें। ठीक है बच्चों, आज यहीं तक। थैंक यू बच्चों।